we are going to class 9th chapter 15 probability. प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने से पहले हम उनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो सपोज प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है. प्रोबेबिलिटी एक इवेंट्स की कंडीशंस होती है, या हम उसका डिफाइन कर देते हैं. एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट in the collection. सपोज हमने किसी चीज़ का कलेक्शन किया, एन है ना, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन द कलेक्शन. मतलब किसी भी, जैसे सपोज डाइज ले लें या फिर हम कार्ड ले लें, उनका टोटल कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स. जैसे आपने बात की है कि डाइज में आप 2 आउटकम्स दे दीजिए, तो आउटकम्स जो भी हमने सम आउटकम्स जिसके बारे में हम बात करते हैं ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. इसका डिफाइन करते हैं कि फार्मूला एग्जैक्ट क्या है. अब इस कंडीशंस को हम फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है. प्रोबेबिलिटी का PE क्या बोलते हैं, PE. प्रोबेबिलिटी ई मीन्स इवेंट. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा जो हम फाइंड आउट करते हैं. जैसे हम यहाँ पे सम आउटकम्स की बात कर रहे थे, तो उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल टू E. ठीक है, या फिर आप NE भी लिख सकते हैं इसे. ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल, जिसके हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, NE. एंड टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसे हम डिनोट करते हैं NS. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं सम आउटकम्स, जिसके है ना जो फेवरल आउटकम्स है, वो फार्मूले में हो जाएगा NE/NS. ठीक है, या आप यहाँ पे आप इसे डिवाइड फॉर्म पे भी कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया. इसे आप डिवाइड फॉर्म पे भी कर सकते हैं, और ये फार्मूला बन जाएगा PE. इसे हम शॉर्टकट पे PE=NE/NS भी शो करते हैं. क्लियर. इसमें केवल 2 ही फार्मूले अप्लाई होंगे. एक फर्स्ट ये हो गया जो फेवरल आउटकम्स हुआ, और दूसरा सेकंड. याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का एक रूल्स होता है. प्रोबेबिलिटी का रूल्स ये होता है कि हम कोई भी इवेंट्स वर्क करें, याद रहे उसके पॉसिबल होने और ना होने दोनों की वैल्यू को अगर हम प्लस कर दें तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखिए. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, द सम of the probabilities of all the elementary event, इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेट करिएगा, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. क्या होता है, 1. ठीक है, पहले हम फार्मूला इसे नोट कर देते हैं कि क्या होता है एग्जैक्ट. तो इसका फार्मूला हो जाएगा PE + P/E = 1. मतलब ये प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी है एंड ये नॉट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मीन्स ये आपका जो बार लिखा हुआ है नॉट इवेंट है यहाँ पे. ठीक है, मतलब इसे आप नॉट E भी बोल सकते हैं, और ये आपका प्रोबेबिलिटी. इसका मीन्स हम बता रहे हैं, जैसे अपनी लाइफ में हम बात करते हैं कि सपोज आज मतलब आज पानी गिरने की संभावना है कितने %, सपोज 70%. ठीक है, तो 30% ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना. मतलब अगर हम बात करें, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं. सपोज आपने बोला कि आज टुडेज रैन फॉर 70%, मतलब आज गिरने की क्या संभावना है, 70%. तो हमने आप क्या बोला, तो आप ही बोल रहे हैं ना 70% आज गिरने के चांस है,
तो 30% क्या है, गिरने की नहीं चांस है। तो चलिए इसे सॉल्व करके चेक करते हैं क्या 1 होता है। मतलब हम अपनी लाइफ में कोई भी वर्क करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये बात याद रखिएगा। सॉल्व कर लीजिए। 70% मीन्स 70/100, 30% मीन्स 30/100, एलसीएम 100 हुआ, 70 + 30 यानी 100/100 हुआ ना 1। अगर ऐसे ही बात करें और कुछ, मान लीजिए आप बात किए कि 0.7 मेरे पास कुछ, मतलब मैंने मेरे पास 0.7 सेंटीमीटर मीटर में कुछ है, तो कितना नहीं है। तो आप क्या बात करेंगे, कितना नहीं है, मतलब मुझे जानना है कि कितना नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, 1 यहाँ पे हम लेट कर लेंगे प्लस, जो यहाँ नॉट है वहाँ x कर लीजिए इक्वल टू x। तो x को स्टॉप कर दीजिए, 1 को 0.7 को माइनस कर दीजिए, तो आप एग्जैक्ट वही पाएंगे जो 1 से उसका माइनस होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये बात है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स। ठीक है, मतलब वुमेन है, ठीक है, मान लीजिए इंडियन बैट्समैन है वुमेन, उन्होंने 30 बॉल पे 6 टाइम बाउंड्री अटेंड की है ना, मतलब 6 बाउंड्री हुआ। ठीक है, और कितने बॉल उन्होंने प्ले किया, 30 बॉल। सी प्ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, मतलब कितने बॉल में उन्होंने बाउंड्री हिट नहीं किया, तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी करना है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, और ये है आपका इवेंट होने या ना होने की कंडीशन। तो ये दो फार्मूले ही हमने बताए, फर्स्ट है इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ये है इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमें तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, लेकिन हम फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग हम नॉट प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं, 30 एंड 6 टाइम्स बाउंड्री। तो हम पहले 6 टाइम बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उससे और माइनस कर देंगे 1 से, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इक्वल टू, ये आपका एनी की वैल्यू है, इक्वल टू कितना कंडीशन है, 6 टाइम्स, तो 6 ये हो गया आपका, एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स टोटल क्या हो गया, NS कितना है टोटल, 30। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी होने की देखते हैं, फिर उसके बाद ना होने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, P इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। अगर आप इसे शो कर दिए हैं और यहाँ ऑल पॉसिबल आउटकम्स शो कर दिए, तो आप यहाँ पे NE और NS को आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, NE/NS, लेकिन नेम पहले शो कर लीजिए। अब NE कितना है आपका, 6/30, क्लियर, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी आपका सेप हुआ 1/5। लेकिन याद रहे ये प्रोबेबिलिटी होने की है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ना होने की प्रोबेबिलिटी आप बताएं, मतलब किसमें बाउंड्री नहीं हुआ। तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला अटेंड करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो PE + P' इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसे फाइंड करने के लिए हमारा पास क्या फार्मूला था, PE + P' इक्वल टू 1। तो देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या थी, 1/5, तो 1/5 यहाँ पे रहने दीजिए, और P' यही तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 1। तो P' को स्टॉप कर दीजिए, 1/5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, एलसीएम 5, 5 1 जा 5 -1 यानी 4/5। तो इसे
डिवाइड करते हैं 0.40, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.8। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 0.8, ये आपका आंसर हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family 2, 1 and 0। कहने का मीन्स है कि फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ मतलब 475, जैसे कॉलोनी में रहती हैं, है ना, या आपके घर में भी अप्लाई कर सकते हैं, या पड़ोस में भी, नेबर में भी, है ना। तो वहाँ पे एक फैमिली है, सपोज़ वहाँ पे 2 गर्ल्स है एक घर में, ठीक है। किसी के घर में 1 गर्ल्स है, किसी घर में गर्ल्स है ही नहीं है। तो ऐसे कितने कंडीशन है? 475 घर में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, एंड 814 होम में 1 गर्ल है। कितने? 1। और 211 में गर्ल है ही नहीं, ठीक है। उनके घर में सिर्फ बॉयज़ हैं, आई थिंक बच्चे है ही नहीं है, फिर बॉयज़ होंगे। तो 1500, देखिए 1500 मीन्स कि इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो 1500 होगा, ये श्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है टोटल। आप इसे ऐड भी करेंगे तो 1500 ही आएगा। अब टू चिल्ड्रन, हमें 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली, है ना। 2 चिल्ड्रन है यहाँ पे, 1 चिल्ड्रन है एंड 0। तो चलिए, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एंड रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। हमें 2 गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, 1 गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नो गर्ल्स का फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 1500। ओके, तो हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो लेट इवेंट्स फर्स्ट E1 प्लस E2 एंड E1, E2 एंड E3 denote the event families having, यहाँ पे देख सकते हैं 2, 1 एंड 0। 2 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड नो गर्ल। ओके, सो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें तो यही फार्मूला अटेंड करना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 2 गर्ल्स की बात है तो 2 गर्ल्स के लिए निकलेगा, ठीक है। और टोटल नंबर यहाँ पे तो आपका 1500 है। ओके, तो फार्मूला P = NE/NS। आप इस फॉर्म पे नोट कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं 2 गर्ल्स पे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो फार्मूला क्या है? PE = NE/NS। तो NE क्या है आपका? P = NE क्या हो गया? 2 गर्ल्स एंड टोटल कितना है? 1500। 2 गर्ल्स कितनी फैमिली में है? मैं यहाँ पे रॉन्ग किए, 475, क्योंकि 2 गर्ल्स कितने फैमिली में है? 475। तो यहाँ पे हमको करना है 475। ओके, सो इसे डिवाइड करने पे आपका एग्जैक्ट आ जाएगा 0.317 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सेकेंड, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स, तो 1 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? PE = आपका 1 गर्ल्स देख लीजिए 814 पे है, तो 8 यहाँ आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? NE/NS। तो यहाँ फार्मूला होगा 814/1500। तो डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 0.543। देन थर्ड, नो गर्ल्स, ठीक है, नो गर्ल्स,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब 9 गर्ल्स कितनी फैमिली में है, 211, तो 211 अपॉन 1500, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0.140। नाउ लास्ट आपका यहाँ पे दिया है कि आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो कहने का मीन्स है कि इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रूल्स ये होता है कि सभी कंडीशंस को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 इक्वल टू 1। यह हमें चेक पॉइंट है, तो चलिए प्रूव करते हैं। PE1 हमारा है 0.317 प्लस 0.543 प्लस लास्ट 0.140। तो आप ऐड कर सकते हैं 7 3 यहाँ 10, ठीक है, 4 4 8 8 1 9 और 1 रिमाइंडर 10 एंड 1 5 6 6 3 9 1 10। तो ये आपका 10 हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी हुआ, चेक भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। हम चैप्टर 14 पे चलते हैं। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। हमको अगस्त की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगस्त की। सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, ये आपका क्वेश्चन है 3rd नंबर के अकॉर्डिंग। क्लास 9 40 स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, यानी टोटल आउटकम्स हुआ। और अगस्त की बात की गई, तो अगस्त को देखिए जो बार ग्राफ है कहाँ पे जॉइंट हो रहा है, 6 पे। कहाँ पे, 6 में। तो इसी का हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट अगर आंसर ही फाइंड करना चाहते तो 6/40 आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो यही हमें प्रोबेबिलिटी शो करना है, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स है, अगस्त पे आपका 6 है। तो चलिए फर्स्ट हम लिखते हैं सॉल्यूशन पे। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर आप यहाँ पे शो कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट पे कितने प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर है 40। एंड अगस्त पे, अगस्त की बात किया गया है तो वो क्या हो गया आपका नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल। तो ये आपका टोटल है तो NS हुआ, और ये आपका क्या हुआ NE। कितने हैं अगस्त पे, 6। क्लियर, सो प्रोबेबिलिटी तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा NE अपॉन NS। क्लियर, तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे NE की वैल्यू क्या है 6, और टोटल आपका क्या है नंबर 40। कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 20 जा 23 को डिवाइड करते हैं, तो 20 से 3 को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम 0.21 जा 20, 10 रिमाइंडर एंड 0 25 जा तो 0.15, तो 0.15 आपकी प्रोबेबिलिटी हुई। ओके, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। ठीक है, हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो 3 कॉइन्स को, कॉइन्स समझ रहे हैं, कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हेड एंड टेल फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 3 हेड आउटकम्स होता है, कितने टर्म्स, 23 टर्म्स। 2 हेड आउटकम्स होता है 72 टर्म्स। 1 हेड आउटकम्स होता है 77, एंड नो हेड 28 कंडीशन में ऐसा होता है कि हेड आता ही नहीं है। तो इफ द 3 कॉइन्स आर सिमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आउटकम्स। तो 2 हेड के हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखिए 2 हेड सिर्फ यहाँ पे है, तो 2 हेड में कितनी प्रोबेबिलिटी कितने आउटकम्स आ रहे हैं, कितने बार आ रहे हैं 72, तो 72 का ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे शो करेंगे टोटल
नंबर ऑफ ट्रायल, कितने टर्म्स हैं, 200 टर्म्स, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हेड आउटकम्स 72 टर्म्स। सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, NE अपॉन NS। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, ये आपका NS हुआ और ये आपका NE हुआ। अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो PE इक्वल टू NE आपका क्या हुआ 72 अपॉन NS क्या है आपका 200। क्लियर। इसे 8 से कैंसिल करते हैं, 8 9 जा 72 एंड 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। सो 9/25, 9/25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 0.36। तो आपका यही आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स की, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इक्वल टू 0.36, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and survey them to determine of relationship between income level and the number of vehicle in a family। यहाँ पे बात हो रही है 2400 फैमिलीज़ के बारे में जिनके पास मतलब सर्वे किया गया, चेक किया गया कि उनके मतलब जो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल मतलब उनकी कितनी सैलरी है पर मंथ एंड व्हीकल्स, उस फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं। इनमें शायद आपका आगे पढ़ते हैं मंथली इनकम देखिए लेस देन 7000, जो कुछ ऐसी फैमिली हैं जो 7000 से भी कम मंथली सैलरी पा रही हैं, ठीक है। तो उन यहाँ पे दिया है व्हीकल पर फैमिली, यहाँ पे देखिए 0 मतलब 10,000 जो कम सैलरी पा रहे हैं उनमें कुछ ऐसे हैं 10 फैमिलीज जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, ठीक है। और 160 ऐसे फैमिली है जिनके पास 1 व्हीकल है एंड 25 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं। एबव मीन्स होता है कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब जैसे 1 और 2 बात हुई, 2 व्हीकल्स है, व्हीकल्स मीन्स गाड़ियाँ होती है, तो आपको ऑलरेडी मालूम हो जैसे बाइक हो गया 4 व्हीलर। तो 7000 से कम पाने वाले ऐसे हैं जो 10 ऐसे फैमिली है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 160 ऐसे हैं जिनके पास 1 है एंड 25 ऐसे हैं जिनके पास 2 है, लेकिन 2 से ज़्यादा किसी के भी पास नहीं है। लेकिन 7000 10,000 ऐसे ही कंडीशन है उनके पास, यहाँ देखिए 0 ऐसे कोई ऐसे नहीं है जिनके पास व्हीकल्स ना हो। 305 पास 1 है, 27 पास ऐसे हैं 2 है, और 2 ऐसे फैमिली आते हैं 7000 10,000 जिनके पास 2 से भी ज़्यादा है, ठीक है। 10 से 13,000 ऐसे हैं जिनके पास एक ऐसे हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। देखिए एक यहाँ दिया है फैमिली, ठीक है, बहुत कंजूस हो गए ये तो फिर। एंड 535 1, 29 2 एंड 1 ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा हैं। तो ऐसे ये कंडीशन दिए हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज फर्स्ट नंबर, अर्निंग 10,000 से 13,000। तो किसकी बात की गई है, ये वाले की, ठीक है, पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो इसमें आप देखिए 2 व्हीकल्स वाले कितने हैं 29 है ना, 29। तो इसके हमको प्रोबेबिलिटी करना है, तो 29 अपान टोटल फैमिली कितनी थी 24, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे शो करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है 2400। सो फर्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है 10 से 13,000। तो प्रोबेबिलिटी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पी ब्रैकेट फैमिली चूजन इन अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू NE
एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई आपका क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए 10 to 30 29, तो 29/2400। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का। देन सेकेंड अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओन एग्जैक्टली वन व्हीकल। तो 60,000 पर मोर, तो वन आपका ये व्हीकल है 579, तो 579/2400 आपका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा रूल से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी द फैमिली chosen is earning 16,000 rupees or more, so equal to NE upon NS। तो NE upon NS, तो NE की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स 579 अपॉन टोटल 2400। ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। देन थर्ड देखते हैं। अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, 7,000 से कम वाले को देखते हैं। डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, जिनके पास कोई व्हीकल्स नहीं है। तो 7,000 से आपके कम कितने हैं, 10 हैं ऐसे। तो 10 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे पी द फैमिली chosen in earning rupees 7,000 less than नो व्हीकल। तो नो व्हीकल का हमको यहाँ पे फाइंड करना है, नो व्हीकल। ठीक है, तो नो व्हीकल कितने हैं, 10। तो एन ई अपॉन एन एस इक्वल टू 10/2400। तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो आपका आंसर है 1/240। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ, अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। तो 13 to 16,000 की आपका लिस्ट है, मोर देन 2 व्हीकल्स तो 25। तो 25 आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे शो करना है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, द फैमिली अर्निंग 13,000 रुपीज टू 16,000 पर मंथ एंड ओन टू मोर देन व्हीकल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ पे कितने कंडीशंस हैं, 25। तो 25/2400, तो 25 जा 25, 25 96 जा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ लास्ट फिफ्थ नंबर, ओन नॉट मोर देन वन व्हीकल। मतलब ऐसे कौन सी फैमिली है जिनके पास वन व्हीकल से ज़्यादा ना हो। तो वन व्हीकल से ज़्यादा ना हो, तो ये दो कंडीशन है, जिनके पास तो व्हीकल है ही नहीं है, और दूसरा ये है आपका, तो वन से ज़्यादा तो ये हो गए। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि सभी फैमिलियों को ऐड करना है कि कितनी ऐसी फैमिलियाँ हैं। तो इसे हम ऐड करते हैं लास्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज ओन नॉट मोर देन व्हीकल। ओके, तो फर्स्ट आपका 10 0 1 2 1, 10 0 1 2 1। ओके, एंड 160 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 56 575।
9 आई थिंक 579 ओके इक्वल टू, तो टोटल करने पे आपका आ जाएगा 2062। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी आपका फार्मूला एन ई अपॉन एन एस, ये आपका फेवरल आउटकम्स हुआ अपॉन एन एस। तो एन ई आपका क्या हो गया 2062 अपॉन 2400। क्लियर। 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 12 जा, ये आपका आंसर हुआ 1031 अपॉन 1200। ये आपका कंप्लीट हुआ। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। चलिए चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट। याद रखिएगा 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क्स 60 मोर देन एवर। ये आपका टेबल है 14.7 पेज नंबर 251। तो यहाँ पे देखिए 0 to 20 ये आपका परसेंटेज है, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे करते हुए आपके परसेंटेज हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% लेस देन मैथमेटिक्स। तो 20 आपका ये है, तो कितने स्टूडेंट्स उसमें 7 है। तो चलिए फाइंड करते हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90। तो 90 के अकॉर्डिंग तो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90। क्लियर। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 20% लेस देन। देखिए 20% लेस देन मीन्स 0 to 20। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 7 लेस देन मार्क्स इक्वल टू 7। क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी फार्मूला एन ई अपॉन एन एस, यानी फेवरल आउटकम्स। तो फेवरल आउटकम्स आपका 7 हो गया, ये हो गया आपका एन ई, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या हो गया एन एस। ये जरूर लिख लीजिएगा जिससे इस लिखने में आसानी होगी, है ना। एन ई 7 अपॉन 90। क्लियर। डिवाइड करने में आप 0.078, ये आपका प्रोबेबिलिटी आई है, तो फिर आप इसे भी नोट कर लीजिएगा श्योर। ओके। नाउ सेकेंड कंडीशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 मार्क्स और एबव, मतलब 60 मार्क्स रिसीव करता हो स्टूडेंट्स या फिर उससे अधिक। तो सेकेंड देखते हैं 60 मार्क्स रिसीव कर, देखिए तो 50-60 यहाँ स्टॉप है, लेकिन 60 to 70 आपका 50 और 60 to एबव, तो 50 आपका ये हो गया और एबव में आ जाएगा 8। तो 50 और 8, 15 और 8 को हम क्या कर देंगे ऐड, तो टोटल हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 90 से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन में लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting मार्क्स 60 और एबव। तो 15 + 8 to 23, तो किसकी वैल्यू है, क्योंकि हमने एक इवेंट्स फाइंड आउट किया। तो एनी इक्वल टू 23 एंड टोटल आउटकम्स एन एस इक्वल टू तो 90 ही है। सो प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस 23 अपॉन 90। सो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 0.255, ये आपका प्रोबेबिलिटी है। ओके।